मैम प्रीति। प्रीति, कौन सी डिजीज का होता है बेटा? मैम बोविन स्पॉन्जी फॉर्म वाला दिया था। हाँ, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म, बता। इंसेफेलोपैथी, राइट? बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी का दिया था मैंने। यस मैम। बता बेटा, क्या होती है? मैम इसको एक और नाम से जाना जाता है, कॉमन काउ डिजीज, जो कि फर्स्ट डिस्कवर्ड हुई थी कैटल में इन यूके इन 1986 में। और इन 1996 में जो ये BSE है, ये मेड इनटू ह्यूमन में ये डिसीज मतलब ट्रांसफर हुई थी। और जो ये कोज होती है, ये होती है अनकन्वेंशनल ट्रांसमिसिबल एजेंट, जो कि एबनॉर्मल आयरन प्रोटीन होता है, उसकी वजह से होती है। और इसके जो सिम्टम है वो है डिजेनरेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस और एग्रेशन, एबनॉर्मल पोस्चर, इनकोऑर्डिनेशन एंड डिफिकल्टी इन राइजिंग, डिक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। और जो इसका ट्रीटमेंट है, अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और ना ही इसकी कोई वैक्सीन है, बट और इसका कोई टेस्ट भी नहीं है। बट जो ये डिजीज है वो काउ के डेथ के बाद ही पता चलती है। जो कि साइंटिस्ट बताते हैं कि जो ब्रेन के टिश्यू है उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो ब्रेन में जो स्पॉन्जी सी अपीयरेंस होती है ना, तो उसकी वजह से जो ये डिजीज होती है, आफ्टर डेथ के बाद ही पता चलता है इस डिसीज का। और जो ये ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर हुई थी उसका नाम है CR जैकोब डिजीज। जैकोब्स डिजीज, और राइट? हाँ, और जो बोलो। ये भी एबनॉर्मल इन्फेक्शन प्रोटीन है, प्रायोन्स की वजह से ही होती है। और इसका जो सिम्टम है वो है लूज ऑफ इंटेलिजेंस एंड मेमोरी, चेंज इन पर्सनैलिटी, और लूज बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, और विजन प्रॉब्लम और ब्लाइंडनेस होता है, एबनॉर्मल जर्किंग मूवमेंट होते हैं, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन एंड मोबिलिटी। और इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है एट प्रेजेंट। जो इसका ट्रीटमेंट है वो मेडिसिन के द्वारा इस सिम्टम को थोड़ा सा कंट्रोल में कर देते हैं, बट कोई इसका अभी तक कोई क्योर नहीं है। गुड, गुड जॉब भाई, क्लैपिंग करो, बहुत अच्छे से करके आई हो होमवर्क, गुड जॉब, गुड प्रीति। यस प्रीति, जब एक्सीडेंटल हम कहते हैं, जो डिजीज एनिमल में होती है वो ह्यूमन में ट्रांसमिट नहीं होती है, राइट? टेक्निकली यही होता है, लेकिन फॉर सम रीजन ये ट्रांसफर हो चुकी है अब ह्यूमन में। एग्जैक्टली कैसे हुई है ये बताना बहुत मुश्किल है। जैसे एड्स है, एड्स जो डेवलप हुआ था वो रेसस मंकी में डेवलप हुआ था। एड्स लाइक वायरस, सेमियन वायरस कहते हैं उसको, तो वो वैसे मंकी में था, लेकिन वो ह्यूमन में ट्रांसमिट हो गया, होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, फिर हमारी बॉडी में आके मॉडिफाई हो गया, तो एड्स का वायरस HIV अब बन गया। उसी तरीके से ये काउ की डिजीज है, इसको होने के बाद गाय पागल से हो जाती है, इसको मैड काउ डिजीज भी कहते हैं, ठीक है? और जनरली जो ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स है ना, जो ब्रेन को इफेक्ट करते हैं, वो तभी पता चलते हैं जब किसी की डेथ हो जाती है, क्योंकि ब्रेन को खोल के चेक नहीं कर सकते आप। बॉडी में कहीं भी कोई भी कंडीशन हो, आप टिश्यू सैंपल लेकर उसको स्टडी कर सकते हो, लेकिन ब्रेन का टिश्यू सैंपल नहीं निकाल सकते ना, वो तो क्रेनियम के अंदर है, उसको खोल के टिश्यू सैंपल निकालना तो बहुत ही रिस्की काम है। तो ब्रेन की जर्नली डिजीजेस हमें डेथ के बाद ही पता चलती है। ह्यूमन के केस में फिर भी एडवांसमेंट है तो पता चल सकती है। तो जैसे इसने कहा था ना, स्पॉन्जी सा ब्रेन टिश्यू हो जाता है, वो कुछ इस तरीके का होगा, तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है सबको, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, राइट? मॉडिफाइड पायल, यस मैम। माइक बंद कर ले, राइट? गुड, ओके, चलो फिर बढ़े आगे। क्लासिफिकेशन करने, हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे, वायरस हो चुका है, मोनीरा हो चुका है, बेसिक क्लासिफिकेशन हो रखी है, प्रोटिस्टा हमारा हाफ हो गया था आई थिंक, राइट? है ना? तो एक बार मुझे रिकॉल कराओ कि आपने प्रोटिस्टा को कैसे कैसे याद किया था, प्रोटिस्टा की डिवीजन। सबसे पहले मुझे ये बता दो, प्रोटिस्टा में कैसे सेल होते हैं, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं? मैम यूनिसेल। बेटा हाथ खड़ा करने का था ना, हाँ नेहा? यस मैम। यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक सेल होते हैं। यूक्रियोटिक, तो क्या इनके पास सेल ऑर्गेनेल्स होगा? यस मैम। गुड, सेल ऑर्गेनेल्स होगा।
शगुन, इसकी डिवीजन याद है आपको? प्रोटिस्टा को हमने डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। यो मैम। सबसे पहला कौन सा था? मैम क्राइजोफाइट्स। कैसे याद था आपको ये वाली बात? मैम क्योंकि वो क्राई करते थे, क्योंकि मैम वो बहुत सारा खाना बनाते थे इसलिए। हाँ, क्राइसोफाइट्स के दो एग्जाम्पल जिन ग्रुप्स को हमने पढ़ा था, क्राइसोफाइट्स के मैम दो ग्रुप्स पढ़े थे ना, क्या नाम था? एक मैम डायटम एंड डेस्मिड। डायटम्स एंड डेस्मिड्स। वेरी गुड, शाबाश। फिर सेकंड वाला कौन सा था बेटा? मैम डाइनोफ्लैजिलेट्स। ये कैसे याद है? इनकी खास बात क्या है? मैम इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं। कैसी पोजीशन पे होते हैं? मैम एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसफर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल, राइट। ऐसे वाले मैम होते हैं, शाबाश, गुड। नेक्स्ट इज रिया, डायनोफ्लैजिलेट के बाद कौन सा आता है? यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड कैसे याद है? एक्सोफाइट्स होते हैं ये। मिक्सोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि खाना खुद भी बनाते हैं और खाना बाहर से भी लेके खा लेते हैं। उसके बाद कौन सा करा था बेटा? स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स कैसे याद है? स्लाइमी स्लाइमी होता है। स्लाइमी, स्लाइमी से याद था मैं, गुड। एंड लास्ट इज, जो कोने में रख दिया था, बीमारियां करने वाला, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। गुड। इनमें से फोटोसिंथेटिक कौन से होते हैं नीलम? मैम क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजिला। फ्लैजिलेट्स, या ये फोटोसिंथेटिक है। ऑटोट्रॉफ्स लिखेंगे। और जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते वो कौन सा ग्रुप है? प्रोटोजोन्स। खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, दे आर हेटेरोट्रॉफ्स। गुड। और मिक्सोट्रॉफ तो हमने नीचे लिखा ही है, राइट? यो मैम। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट। ने पढ़ लिया। आज हमने यूग्लिनोइड से स्टार्ट करना है, ठीक है? चले, यो मैम। ठीक है बेटा। सो यूग्लिनोइड सबसे पहला फीचर इसका यही है, ये क्या करते हैं? ये मिक्सोट्रॉफिक होते हैं। मतलब कि पहले तो ये देखो, प्रेफर ये फोटोसिंथेसिस करते हैं अगर सनलाइट अवेलेबल है। तुमने सनलाइट इनसे छीन ली तो ये भूखे नहीं मरेंगे, ये अपना खाना, सॉरी, जब तक सनलाइट अवेलेबल है ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। सनलाइट तुमने छीन ली तो ये खाना तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन ये आसपास के मटेरियल पे फीड कर जाएंगे, ठीक है? सो ये हेटेरोट्रॉफिक भी है और फोटोसिंथेटिक भी है, इसलिए मिक्सोट्रॉफिक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आता है, फोटोसिंथेटिक प्लस ट्रॉफिक। अब अगर इनकी पिक्चर देखें हम लोग, तो एनसीईआरटी में पिक्चर बनी है। यो मैम। यूग्लिना। अगर तुम वहां देखोगे तो तुमको ऐसे फ्लैजिला निकले हुए दिखेंगे। यो मैम। यो मैम। मैम दो। एक ही साइज, अलग साइज के है? अलग अलग साइज के है। सो दे हैव फ्लैजिला फॉर द मूवमेंट, पर दोनों फ्लैजिला अनइक्वल साइज के है। ये इनका यूनिक फीचर हो गया। देखो हर किसी में हमने कुछ यूनिक पढ़ा है ना। जैसे हम लोग जब बात कर रहे थे क्राइसोफाइट्स, तो उसमें डाई आइटम्स हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है? उसमें वो सबसे ज्यादा फूड सिंथेसिस करते हैं। जब हम लोग नेक्स्ट पर आए तो हम लोगों ने पढ़ा था कि उसके फ्लैजिला कुछ अजीब तरीके के होते हैं, एक ऊपर की तरफ है लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्स है। यूक्लिनोइड में याद रखना फ्लैजिला दो है लेकिन अनइक्वल इन साइज है, राइट? नाउ इनकी जो आउटर कवरिंग होती है, अब जर्नली हम कहते हैं ना कि जो प्रोटिस्टा होते हैं उसमें सेल वॉल होती है। यस मैम। यो मैम। सब में? मैम कुछ कुछ में नहीं होती। कुछ में होती है। इन सम सेल वॉल इज प्रेजेंट, और अगर प्रेजेंट होती है तो मोस्टली कौन सी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। कोई एक्सेप्शन है इसकी? सिलिका की होती है, उसकी क्राइसोफाइट्स की। अडल्ट एग्जाम्पल? सॉरी बेटा, क्या? मैम क्या बोल रहे हो? अडल्ट किस में होती थी सिलिका की सेल वॉल? मैम यंग में होती थी सेलुलोज और मैच्योर में होती थी सिलिका। किसके एग्जाम्पल का नाम? डायटम। डायटम्स। सुना नहीं था इसलिए पूछ रही थी मैं। आई थिंक नेहा ने यही बोला था क्या? यस मैम। सॉरी बेटा, मुझे क्लियर नहीं सुना था।
ठीक है। अब इसके केस में एक यूनिक फीचर है कि इसके पास जो आउटर कवरिंग है, इट डजंट हैव अ सेल वॉल, इसके पास जो आउटर कवरिंग है दैट इज मेड अप ऑफ पेलिकल। पेलिकल इज अ स्ट्रक्चर जो प्रोटीनेशियस होता है, तो इसके आसपास एक कवरिंग है जो प्रोटीन की बनी है रेदर देन सेल्यूलोज, राइट। तो सेल वॉल नहीं है ये, पर एक स्पेशल कवरिंग है। जैसे आपको याद है जब मैंने एनाबिना बनाया था बैक्टीरिया के केस में, तो मैंने कहा था फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं और उनके आसपास एक कवरिंग होती है। उनकी कवरिंग कैसी होती है? हाँ हाँ सही बोल रही है, बोल, सही बोल रही है। म्यूसिलेजिनस, ये बोल रही थी ना? जो ये मैम। ना? तो वैसे ही इनके पास कवरिंग है। अब ये कवरिंग किससे बनी हुई है? प्रोटीन से बनी हुई है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब इनमें एक खास बात है, वैसे नहीं पूछना चाहिए पर बाई चांस अगर एक्स्ट्रा कुछ आ गया तो, कि इनमें डिवीजन कैसे होती है। देखो रिप्रोडक्शन की ज्यादा बात ना हम फंगस में करेंगे, क्योंकि जो फंगस के ग्रुप डिवाइडेड है ना ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन ही है, कि जो तुमको पता है कौन कैसा रिप्रोड्यूस करता है उसको उस बेसिस पे ग्रुप में डाल दिया। इन सब में रिप्रोडक्शन की इतनी बात नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें इस स्पेसिफिक केस में हम बात करेंगे कि यूग्लिनोइड की रिप्रोडक्शन कैसे होती है? फिजन से होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फिजन का मतलब कैसे डिवाइड हो रहा होगा? फ्रेगमेंट मैम एक तो दो सेल्स में। एक सेल टूट के दो सेल बनाएगा, राइट। इसमें कैसी फिजन होती है? लॉन्गिट्यूडनल फिजन होती है। मतलब एक सेल टूट, ये जो सेल है ना, एक ही सेल की बॉडी यहां से टूटना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो कहां से? फ्लैजिला की तरफ से खुलना उसने स्टार्ट कर दिया। देखो कुछ इस तरीके से खुलेगा, ये एक निकल रहा है, ये दूसरा निकल रहा है, देख रहे हो। तो फ्लैजिला की तरफ से वो कटना स्टार्ट हो गया, फिर थोड़ी देर में आपको दो अलग अलग मिल जाएंगे, समझ आया? तो ऐसे फिजन कहते हैं। और ये कहां से स्टार्ट होती है? स्टार्ट्स फ्रॉम फ्लैजिला। थोड़ा सा डिफिकल्ट अगर हुआ, आउट ऑफ सिलेबस, ये काफी आउट ऑफ सिलेबस हो गया, लेकिन अगर हुआ तो ये पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इनके पास देखो, सबके पास स्टोरेज बॉडी कोई ना कोई तो होती ही है। ये जितने भी प्रोटिस्टा है ना, अपने पास जो खाने का डब्बा स्टोर करके रखते हैं वो मोस्टली होता है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। मतलब ग्लूकोज को स्टोर करके रखते हैं जनरली। पीछे वाले भी ग्लूकोज को स्टोर करके रखते हैं, ये भी ग्लूकोज को स्टोर करके रहते हैं। इसके डब्बे का स्पेशल नाम है, इसको हम बुलाते हैं पैरामाइलॉन। अब ग्लूकोज का बॉक्स क्यों नहीं कह रहे हैं, इससे ग्लूकोज क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि अरेंजमेंट अलग अलग है। जब आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे तो आप देखोगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में फर्क क्या होता है? आइसोमरेज होते हैं ना एक दूसरे के, थोड़ी स्ट्रक्चर में फर्क होता है। वैसे पैरामोलोन क्या है? जो ग्लूकोज की चेन है उसको अलग तरीके से इसने फोल्ड करके अपने अंदर रखा हुआ है। तो पैरामोलोन होता क्या है? स्टोर्ड ग्लूकोज इन बॉडी, ठीक है। तो अपने सेल में इसने स्टोर करके जो ग्लूकोज रखा है उसको पैरामोलोन कह देंगे। ये वर्ड आ सकता है अगर आ गया तो, क्लियर? जो मैम। जब आप प्लांट किंगडम पढ़ोगे ना, तो प्लांट किंगडम में आपको वहां पे मिलेगा फ्लोरिडन, स्टार्च, ये वगैरह स्टोरेज वाले ऑर्गन। तो वहां पे जब वर्ड आता है ना, उसके साथ ही एक एग्जांपल में डाल देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए यहाँ मेंशन करें। जनरली ये पूछते नहीं है। क्लियर सबको यूग्लिनोइड्स? यो मैम। और मेजॉरिटी मैम ऑफ एक वो पिछली स्लाइड दिखाना मैम, जिसमें ओके मैम। मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर वो पानी जिसको आप पी सकते हो उसको फ्रेश वाटर कहते हैं। कैसे? जो बारिश का पानी आगे नीचे गिरता है दैट इज फ्रेश वाटर, लेकिन हम उसको फिल्टर करते हैं क्योंकि वो बहुत डिस्टेंस कवर करके आ रहा है, तो वो थोड़ा डर्टी हो जाता है। फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। अब ये पूछता है नीट कि जो स्टेगनेंट वाटर मतलब पानी एक जगह पानी, तो मान लो बारिश हुई है, गड्ढों में पानी इकट्ठा हो गया है, माइक्रोब्स तो वहां भी होंगे ना, तो वहां पे सिर्फ आपको बैक्टीरिया नहीं मिलेगा, वहां आपको यूग्लिनोइड मिल सकता है, राइट। क्योंकि फ्रेश वाटर में मिलता है और स्टेगनेंट वाटर में। तो ये इसका यूनिक फीचर है। स्टेगनेंट वाटर आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे बॉटनी के अंदर, तो इसको अंडरलाइन करो। जो यूनिक है उससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, राइट। इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। तो देखो इनमें सेल वॉल एब्सेंट है, तो लिख लेना सेल वॉल एब्सेंट। क्या प्रेजेंट है इसमें? पेलिकल। और पेलिकल पी से पेलिकल, पी से प्रोटीन, प्रोटीन से बनी हुई है। ये क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि मैंने बोला था प्रोटिस्टा में सेल वॉल जनरली नहीं होती है तो सेलुलोज की होती है। उसके दो एक्सेप्शन है, एक डायटम में सिलिका की, और इसके केस में सेल वॉल है नहीं, पेलिकल की एक लेयर है जो प्रोटीन की है। क्लियर? यो मैम। जो होती है इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है, राइट। दे हैव टू फ्लैजिला, दो फ्लैजिला इनके पास, एक छोटा एक बड़ा। ये इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको डायग्राम से मिल गया, तो डायग्राम में अंडरलाइन कर लेना फ्लैजिला, शॉर्ट एंड लॉन्ग। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब तक सनलाइट पड़ रही है फोटोसिंथेटिक है। जब व्हेन डिप्राइव्ड मतलब
कमी नहीं है, हाँ कमी होना, डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, दे बिहेव लाइक हेटरोट्रॉफ्स। तब वो हेटरोट्रॉफ बन जाते हैं, कैसे? प्रीडेट करते हैं स्मॉलर ऑर्गेनिज्म में, जो भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे पानी में उनको खा लेंगे। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन द हायर प्लांट्स। ये पिगमेंट्स को डिस्कस नहीं करते, जैसे कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, इनमें भी होते हैं, ये डिस्कस नहीं करते, लेकिन एक लाइन डिस्कस करते हैं कि मैंने कहा था ना प्रोटिस्टा का ऐसा नहीं है कि आप डिफाइंड ग्रुप बोलते हो, आप कहते हो प्रोटिस्टा के जो मेंबर है ना उनके पास फंजाई जैसा फीचर भी है, प्लांट जैसा फीचर भी है, एनिमल जैसा फीचर भी है। तो प्लांट जैसा कैसा फीचर है, ये उसका एग्जाम्पल है कि जैसे प्लांट में बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, उसी तरीके से इसमें भी पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, यो मैम। अगर कोई डिफिकल्ट सा क्वेश्चन बनाना चाहता है ना इसे मिला के, तो जब मैं फंजाई पढ़ा दूंगी ना तब वो क्वेश्चन समझ आएगा। तो डिफिकल्ट सा क्वेश्चन अगर बनाना चाहता है ना, इन लाइंस को उठा के एक साथ लिख के पूछेगा, थोड़ी देर बाद समझ आएगा ये, सैटरडे तक। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना, राइट? चले आगे। इतना सही था यूग्लिनाइड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बहुत ज्यादा भी नहीं है। पहले इसी को याद करना, अगर किसी हेल्प बुक से पढ़ भी रहे हो पहले इसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना, उसके बाद आगे जाना। ओके, यो मैम। नाउ नेक्स्ट इज स्लाइम मोड्स। स्लाइम मोड्स वो स्लिमी तरीके से हमने याद किया है। तो देखो स्लाइम मोड्स क्या करते हैं, वो इतने फ्लेक्सिबल है कि वो चारों तरफ फैलने की कोशिश करते हैं। तो इसको ऐसे याद रखना कि स्लाइम मोड्स जितने चिकने, कभी तुमने जैसे सर्दी आप तो बॉडी लोशन डालते होंगे हाथों पे, तो कैसे बिखर नहीं जाता बॉडी लोशन, या वही रहता है? स्लाइम भी आती है, ऐसी होती है स्लाइमी सी। हाँ, स्लाइम भी याद कर सकते हो इससे। तो जब बिखर जाता है ना बॉडी लोशन, ये वैसे ही है, बिखरते हैं, अपने आप को बहुत जल्दी स्प्रेड कर लेते हैं किसी भी एरिया में। ठीक है, सो स्लाइम मोड्स कहते होते हैं हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ये तो हमने पहले कर लिया था याद। दे शो सिनोसिटिक कंडीशन। अब किसी को याद है हमने प्लांट वाले चैप्टर में जब हमने करा था मोर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था सिनोसिटिक कंडीशन एंड सिंसीशियम। किसी को याद है? सिनोसिटिक कंडीशन एंड सिंसीशियम। जो मार्शी एरिया में प्लांट्स होते हैं। नहीं बेटा, सिनोसिटिक कंडीशन एंड सिंसीशियम जब हम लोग बना रहे थे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट जब हो रही थी, एम्ब्रियो मैम जिसमें बहुत सारे सेल एक ही सेल बनाते हैं और एक सेल से बहुत सारे सेल डिवाइड हो गए। और मैम उसमें सेल वॉल होती है और कुछ विदाउट सेल वॉल के होते हैं। नीलम जो तुमने बोला वो तो स्लाइम मोल्ड का पॉइंट है, जो आरुषि ने बोला वो मैं पूछ रही थी, सिनोसिटिक कंडीशन एंड सिंसीशियम मैं ये पूछ रही थी, सेल वॉल का कॉन्सेप्ट नहीं था उसके अंदर। ठीक है, वेरी गुड आरुषि, गुड नीलम, इस स्लाइम मोल्ड से रिलेटेड यही बात है। देखो सिंसीशियम, सिन का मतलब मैंने बोला था ऐसे याद रखना होता है, फ्यूज, समथिंग विच कैन फ्यूज, राइट? तो देखो बहुत सारे सेल है, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4। फॉर सम कंडीशन ये सारे सेल एक साथ आगे फ्यूज कर गए, अब ये एक ही सेल बन गया। लेकिन हर एक सेल के पास अगर मैं कहूँ ये सेल है, तो इसके अंदर जो छोटू सी ग्रीन डॉट है ये क्या है इसका? न्यूक्लियस। अब में देख रहे हो तो एक ही सेल है ना, 1 सेल, लेकिन उसके पास कितने हैं? 4 न्यूक्लियस। मल्टीपल है ना, ये तो कुछ एग्जांपल थे, 4 हो गए, ऐसे बहुत सारे बन गए। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बन गया एक, है ना, लेकिन वो बना कैसे? बहुत सारे सेल की फ्यूजन से। तो इसे हम कहते हैं सिंसीशियम। सिनोसिटिक का मतलब होता है एक सेल है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ने बहुत सारे डिवीजन कर ली। ठीक है, तो न्यूक्लियर डिवीजन को हम क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस अकर। लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ है, साइटोकाइनेसिस डज नॉट अकर। तो एंड में यहाँ पे क्या बना? वही बना जो इस वाले में बना था, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। सेल एक है और न्यूक्लियस कितने हैं? मल्टीपल, है ना। तो एंड प्रोडक्ट तो दोनों में सेम बना, लेकिन बनने का तरीका अलग है। जो हमारा ए वाला कंडीशन था उसमें बहुत सारे सेल मिलके एक सेल बनाते हैं, और जो बी वाली कंडीशन में उसमें सिर्फ एक ही सेल बहुत सारे बार न्यूक्लियर डिवीजन करके एक बड़ा सा सेल बना देता है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग कंडीशन है। अब इसको पढ़ते हैं हम लोग स्लाइम मोल्ड के रिस्पेक्ट में, कि स्लाइम मोल्ड सिनोसिटिक कंडीशन शो करता है, मतलब एक बड़ा सेल बनेगा जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। ये बड़ा सेल कैसे बनेगा? बहुत सारे सेल की फ्यूजन से या खुद ही कैरियोकाइनेसिस से?
हम खुद ही कैरियोकिनेसिस कैरियोकाइनेसिस से, यस। तो व्हाट हैपन इज स्लाइम मोल्ड अलग आराम से बैठे हैं जब कंडीशन फेवरेबल है, उसको बढ़िया से एनवायरनमेंट, एक्वेटिक है ना, बढ़िया से एनवायरनमेंट मिल रहा है, ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो क्या करता है, ये अकेला सेल बैठा था, ये ओके चलो अपना दायरा बनाते हैं, फैलते हैं, जैसे बॉडी लोशन फैल जाता है हाथ पे डालने से। तो क्या करेगा, अपना साइटोप्लाज्म का अमाउंट इंक्रीज कर लेगा, अमाउंट इंक्रीज कर रहा है, डिवाइड नहीं कर रहा, और साथ में कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट कर लेगा। थोड़ी देर में देखोगे तुम इतना बड़ा हो जाएगा, और ऐसे ऐसे और न्यूक्लियर डिवीजन कर लेगा। तो जब एक बहुत बड़ा सा सेल बन गया, दिस इज जस्ट वन सेल विथ मल्टीपल न्यूक्लियस, तो इसको हम बोल देते हैं, इस स्ट्रक्चर को नॉन एज प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम तुमने कहीं और भी पढ़ा था? यो मैम, यो मैम, कहाँ? मैं फर्स्ट चैप्टर साल के फर्स्ट चैप्टर में। कौन से चैप्टर में? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। क्या पढ़ा था वहां पे प्लाज्मोडियम के बारे में? मैम वो प्लाज्मोडियम क्या था, वो किसी का एग्जांपल था, हमें कोई, मैम 2 मिनट। मल्टीपल फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता मल्टीपल फिजन के, यस मैम। कोई डिजीज से रिलेटेड है ये? है। यो मैम, मलेरिया। मलेरिया में। यस एग्जैक्टली, वो अलग प्लाज्मोडियम है भाई, ये अलग है, कंफ्यूज मत कर जाना, क्वेश्चन पढ़ लेना वो पूछ क्या रहा है, ठीक है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन में वो प्लाज्मोडियम मलेरिया वाला भी उससे रिलेटेड कुछ डाल देगा, तो ध्यान से पढ़ना। तो हुआ कुछ नहीं, स्लाइम मोल्ड को खाना मिला तो उसने बस अपना साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ा दिया और बहुत सारे न्यूक्लियर डिवीजन कर ली, फैल गया वो वहां पे, राइट। अब देखो ऐसा क्यों किया, ये तो नॉर्मल कंडीशन थी, तो याद रखना प्लाज्मोडियम बनता है फेवरेबल कंडीशन में। हम जनरली सोचते हैं ना कुछ अलग हुआ है तो गलत ही होगा, ये फेवरेबल कंडीशन में फैलता है। देखो फेवरेबल है तभी तो अपना अमाउंट इंक्रीज कर रहा है ना, अगर अनफेवरेबल होता तो कहाँ से इतना इंक्रीज हो पाता, फेवरेबल है, खाना बढ़िया मिल रहा है उसको, ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशन में अमाउंट इंक्रीज करेगा। इसके पास आसपास कोई सेल वॉल बनाई मैंने, है ना, मैम तो प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर पे नो सेल वॉल, ये क्वेश्चन आता है, ठीक। अब अगर फेवरेबल कंडीशन है तो अनफेवरेबल कंडीशन भी आएगी। इसने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया क्यों, ना क्राइसोफाइट्स ने बनाया, ठीक है, ना यूग्लिनोइड्स ने बनाया, राइट, किसी ने भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाया, पर इसने अपने आप को क्यों फैलाया, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन से डील करने के लिए ना इसके पास एक फीचर है जो फंजाई के पास देखने को मिलता है, और वो क्या है, आपने देखा होगा फंजाई में छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनते हैं जिनके ऊपर स्पोर्स बन जाते हैं, यू विल स्टडी दिस। तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, जो प्लाज्मोडियम होता है, ये देखो ये प्लाज्मोडियम है, अनफेवरेबल कंडीशन में इसके पास एक छोटा सा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडीज क्या होती है, ऐसा नहीं उसमें फ्रूट लगता है, फ्रूटिंग बॉडीज का सिंपली मीनिंग होता है कि वहां पर बनेंगे स्पोर्स, राइट, तो मैं साइड में लिख देती हूँ, फ्रूटिंग बॉडीज लिख लो, ये काम आएगा। फ्रूटिंग बॉडीज कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर वेयर स्पोर्स फॉर्म। देखो यार, अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, पानी की कमी है या कोई भी माहौल खराब हो गया, उसको पता है वो मर सकता है, तो अगर इसको पता है स्लाइम मोल्ड को ये मर सकता है, तो ये अपनी आने वाली जनरेशन को बचाना चाहेगा ना, अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ के जाना चाहेगा। तो ये कैसे जेनेटिक मटेरियल छोड़ेगा, ये ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना दे जो अनफेवरेबल कंडीशन को सर्वाइव कर जाए। हमें क्या पता है, प्लांट होगा तो वो सीड बना देगा, राइट, और एनिमल होगा तो वो जनरली स्पोर ही बनाता है। उसी तरीके से स्लाइम मोड्स भी स्पोर बनाते हैं। अब स्पोर ना अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर पे नहीं बना सकते, इनको अलग से एक स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है। तो प्लाज्मोडियम के ऊपर एक पाइप सी बनेगी, उसके अंदर वो स्टोर करेगा अपने स्पोर्स। तो ये जो पाइप सी बाहर निकल रही है इसको कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। इसके टॉप पे बनेंगे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जिनमें स्पोर डेवलप होना स्टार्ट होगा। नाउ रिमेंबर दिस कि ये जो प्लाज्मोडियम की बॉडी है, दिस इज अ 2n स्ट्रक्चर, डाइप्लॉइड होता है ये, और जो स्पोर्स बनते हैं वो मियोसिस के बाद बनी, तो प्लॉइडी कितनी होगी, अब खास बात क्या है, प्लाज्मोडियम के ऊपर सेल वॉल थी, लेकिन क्योंकि स्पोर्स को प्रोटेक्ट करना है अपने आप को खराब एनवायरनमेंट से, तो क्या इनके ऊपर सेल वॉल होगी, बिल्कुल, इनके ऊपर सेल वॉल होती है और सेलुलोज की सेल वॉल होती है, ठीक है। फिर ये स्पोर्स जो है एयर के साथ स्प्रेड होते हैं और फाइनली जाके फ्यूज करके फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करके दोबारा से स्लाइम मोल्ड बना देते हैं। तो दिस इज अ वेरी बेसिक सी साइकिल ऑफ स्लाइम मोल्ड, समझ आया? यो मैम। अब पॉइंट है कि याद क्या रखना है, पहली चीज प्लाज्मोडियम जो है फेवरेबल कंडीशन में बना था, प्लाज्मोडियम की प्लॉइडी क्या थी 2n, प्लाज्मोडियम के ऊपर बनता है फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनते हैं स्पोर्स बाय मियोसिस, तो प्लॉइडी होगी n। उसके बाद जो स्पोर्स होते हैं उनके ऊपर सेल वॉल होती है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज की। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। इतने ही क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर से, समझ आए? यो मैम। हाँ बेटा पूछो मनीष। हाँ, आपने क्या बताया था कि जो ये वाला प्लाज्मोडियम और जो मलेरिया करता है वो दोनों अलग है? हाँ वो दोनों अलग है, वो प्रोटोजोन है। तो मलेरिया का पैरासाइट है ना, वो प्रोटोजोन्स में आता है। मैं स्लाइम मोल्ड्स पढ़ा रही हूँ, ठीक है? क्योंकि इसकी देखने में स्ट्रक्चरल अपीयरेंस सेम है तो उसको प्लाज्मोडियम बनाते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। ओके मैम। हाँ, है दोनों बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर्स, राइट? ये स्लाइम मोल्ड्स का है और वो उसका है मलेरिया का। ओके चले आगे। यो मैम। चलो इसको भी रीड करते हैं एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी खुली है ना सबकी? यो मैम। बिलोंग कर रहे हो ना? तो स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। यार सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स तो होते हैं, ये तो ठीक है। सेप्रोफाइट का स्पेसिफिकली मतलब क्या है? मैम जो डेड ऑर्गेनिज्म मटेरियल से अपना फूड लेते बाहर हैं। ही पचाकर उसको फिर एक सेकंड, किसने बोला बाहर क्या? हाँ जो नीलम। अपना सलाइवा होता है वो बाहर मैम मतलब वो अपने स्लाइबे डेड मटेरियल को भाई बोलने दो उस बेचारी को, तीसरी बार कोशिश कर रही है, बोल ले नीलम। मैम मतलब वो अपने स्लाइबे से जो डेड मटेरियल होता है उसको बाहर ही पचा के फिर वो उसको खाते हैं मतलब। हाँ देखो हेटेरोट्रॉफ्स अगर किसी को नहीं पता, गुड, आप लोग भी सही बोल रहे थे दोनों, नो डाउट, प्रीति एंड मनीषा। हेटेरोट्रॉफ्स होता है ईट रेडीमेड फूड, रेडीमेड फूड खाना। अब यार वो तो कैसे भी खा सकते हैं, हम भी तो हेटेरोट्रॉफ है। मैं खाना कैसे खाती हूँ? मैं एक रोटी है तो मैं उसको अपने मुंह में डालती हूँ, फिर उसको मेरी बॉडी डाइजेस्ट करती है, दैट इज ऑल्सो एक न्यूट्रिशन है, ठीक है? अमीबा बैक्टीरिया, अमीबा क्या करता है? सूडोपोडिया बना के ऐसे खाने को पूरा पकड़ लेता है और पूरे को अंदर ले लेता है, ठीक है? स्पाइडर क्या करती है? वो अपने खाने को फंसाती है जाल में, उसके ऊपर बहुत सारे एंजाइम्स डालती है, उसको बाहर पिघला देती है, फिर उसको पी जाती है। देयर आर सो मेनी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। हर किसी ने खाना बाहर से लिया है, अपनी बॉडी के अंदर बनाया नहीं है, तो इसी को कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, जो खाना बाहर से लेते हैं। बहुत तरीके हैं खाना बाहर से लेने की, जिसमें से एक है सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक का मतलब होता है फूड डाइजेस्टेड आउट ऑफ बॉडी। कि ये क्या करते हैं? अपने खाने के ऊपर जो इसने बोला ना सलाइवा डालते हैं, बेसिकली एंजाइम्स डालते हैं बहुत सारे, तो खाना बाहर ही डाइजेस्ट हो जाता है, देन ड्रिंक देयर फूड, डाइजेस्टेड फूड को खा जाते हैं। ये फिर वो ऑलमोस्ट लिक्विडी हो जाता है, तो हम ड्रिंक भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो इसे कहते हैं सेप्रोफिट। तो स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। सेप्रोफिटिक वर्ड पहले कहीं यूज नहीं कर रहे थे एनसीईआरटी, यहाँ कर रही है, तो फिर ये इंपॉर्टेंट लाइन होगी। उन्होंने क्वेश्चन यहीं से निकालने, वो और कहीं से नहीं लाने वाले, क्योंकि ये याद नहीं रहता ना छोटी छोटी बातें, तो इस पे ध्यान देंगे। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स। जो सड़ रहे हैं ट्विग्स, लीव्स, जैसे टहनियां सड़ रही है, उसके आसपास से जाएंगे, अलोंग मतलब उसके साथ साथ। इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, जितना ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है? लिविंग मटेरियल ही तो आया ना, प्लांट्स लिविंग थे, उनकी डेड बॉडी है ना, तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल होगा। एनीथिंग विच कम आउट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनिक। तुम्हारी फीसिस भी ऑर्गेनिक मटेरियल ही है, ठीक है? तो वो इनगल्फ कर लेते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल। अगर वो तुम्हें कंफ्यूज करना चाह रहे हैं, ऑर्गेनिक की जगह इनऑर्गेनिक लिख देंगे, इनऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनिक है। अंडर सुटेबल कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो। सुटेबल कंडीशन मतलब फेवरेबल कंडीशन, दे फॉर्म एन एग्रीगेट कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ये एग्रीगेट सा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, जो बड़ा हो सकता है और सेवरल फीट तक फैल सकता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, तो देखो पहले सुटेबल कंडीशन थी जब प्लाज्मोडियम बना, फिर अनफेवरेबल कंडीशन है जब आगे की बात बता रही हूँ। So during unfavorable condition, plasmodium अब differentiate करेगा and form fruiting body। तो ऐसा प्लाज्मोडियम बनाया था ना हमने, वो डिफरेंशिएट कर गया, उसके कुछ सेल चेंज हुए और उन्होंने ऊपर फ्रूटिंग बॉडी बना दी, ठीक है? बेरिंग स्पोर्स एट देयर टिप, उसने टिप पे स्पोर्स को रखा है। ये छोटे छोटे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, इसलिए बायोलॉजी डिफिकल्ट हो जाती है। कैसे? उसने क्या बोला? फ्रूटिंग बॉडी बनाई जिसके ऊपर स्पोर्स है, कहाँ पे? टिप के ऊपर। अब जब वो क्वेश्चन पूछेगा ना, वो तुमसे बोलेगा फ्रूटिंग बॉडी में इक्वली डिवाइडेड स्पोर्स है, पेरीफेरी की तरफ स्पोर्स है, सेंटर की तरफ स्पोर्स है। तो एनसीईआरटी जब किसी भी चीज की लोकेशन बताए ना, उसको बहुत सीरियसली लेना है भाई, क्योंकि वो वहां से क्वेश्चन उठाती है। तो ये कह रही है टिप पे, हमें इसे अंडरलाइन करना है। कर लिया? द स्पोर पोजेस टू वॉल्स, ये है लाइन जिससे नीट का क्वेश्चन आता है। इस स्पोर्स के पास भाई ट्रू वॉल्स होती है, बना दो यार, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ स्पोर बनाओ, उसके ऊपर तुम
अपने पेंसिल से ही वॉल बना दो, बोलो ले, भूलेंगे नहीं हम। They are extremely resistant and survive for many years. बहुत रेजिस्टेंट है, बहुत सालों तक सर्वाइव कर जाएंगे एडवर्स कंडीशन में भी, मतलब अगर तूफान आ गया हम सब तो उड़ जाएंगे, ये रह जाएंगे। The spores were spread by air currents. तो एयर करंट के थ्रू वो स्प्रेड होते हैं। भाई इसकी पॉलिनेशन मत करा देना, कहीं बीज अपने पंखों में उड़ा के लेके जा रही है उसको, ऐसा मत करना। एयर लिखा है उन्होंने, ठीक है, तो इसको अंडरलाइन कर लो और कहीं मधुमक्खी के साथ उड़वा दो तो डन। Yo मैम। चलो बस प्रोटोजोन आ गया, अब तो और कुछ बचा ही नहीं, तो सही था। ओके जी, चलो प्रोटोजोन्स की बात करते हैं। हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका भी होगा, एक बार कंपाइल करा देती हूँ, इससे पहले आधी जनता उड़ गई हो। अरे कहाँ पहुंच गए, कहाँ से शुरू किया था, देखो। ये तो हो गया। बात कर रहे थे हम लोग प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा का सबसे पहला ग्रुप जो ऋतु रहता है, क्योंकि वो बहुत काम करवा रहे हैं उसमें, क्राइसोफाइट्स में 2 एग्जांपल पढ़े थे हमने, एक ओशंस और दूसरे हमने पढ़े थे डेस्मेंट्स, जिनका अलग अलग कलर होता है ना, ब्यूटीफुल से थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़े थे वो जिनके भाई 2 फ्लैजिला होते हैं, दैट आर डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट की बात करें, दोनों फ्लैजिला अलग अलग पोजीशन पे होते हैं, ये उनका यूनिक फीचर था। उसके बाद हम लोग आगे गए थे, उसके बाद हमने पढ़ा यूग्लिनोइड्स, जो हमने आज पढ़ा। यूग्लिनोइड्स के बारे में हमने ये पढ़ लिया कि यार ये मिक्सोट्रॉफिक है, खाना खुद भी बना लेंगे और बाहर से भी खा लेंगे। अपने पास टिफिन भी पैक करके रखते हैं, टिफिन का नाम पैरामाइलॉन, जिसके अंदर होते हैं बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, शुगर होती है उसके अंदर, और कुछ मत डाल देना, प्रोटीन मत डाल देना, इसको नहीं चाहिए प्रोटीन, इसको शुगर चाहिए, ठीक है जी। क्या इसके पास सेल वॉल होती है? नो इसके पास एक लेयर होती है सेलुलोज की, सेलुलोज की होती है, पेलिक होती है, और इनमें रीजन जो होता है वो कौन सा रीजन होता है? लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है ये, लंबी सी, जो बॉडी को काट दे, ठीक है। यूग्लिनोइड्स के बाद हम लोग गए आगे और हमने पढ़ा स्लाइम मोल्ड्स को। स्लाइम मोल्ड्स बहुत ही फंजाई जैसे थे, फंजाई पढ़ के ज्यादा समझ आएगा कि वैसे तो यूनिसेलुलर ही रहते हैं, पर अपना साइज इंक्रीज कर लेते हैं, तो मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर, फिर मल्टीपल न्यूक्लियस आ जाते हैं, तो बहुत सारे न्यूक्लियस वाले अकेले सेल है ये फेवरेबल कंडीशन में कहते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे और अपनी टिप के ऊपर बहुत सारे स्पोर्स बनाएंगे। अब खासियत ये है कि खुद के पास तो सेल वॉल नहीं है, लेकिन अपने स्पोर को, अपने बच्चों को बढ़िया स्वेटर पहनाया उन्होंने, तो उनके ऊपर सेल वॉल लगाते हैं। क्लियर? पास जा रहे हैं जो बीमारियां करते हैं, आधे तो तुमको वैसे ही पता होंगे क्योंकि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आ रहे हो, है ना, बाकी के हम अभी कवर कर लेंगे। समझ आ गया ना कहाँ पहुंचे हम लोग? भी कवर होगी ना साथ साथ। प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रोफिक, ये तो बीमारी करते हैं। बीमारी का मतलब क्या? बैक्टीरिया क्या इंटेंशनली चाहता है तुम मर जाओ, या वायरस चाहता है इंटेंशनली? वायरस तो चाहता है इंटेंशनली मर जाओ तो कहता है मर जाओ, लेकिन टेक्निकली इनका पर्पस क्या है कि तुमसे खाना ले ले और अपनी रिप्रोडक्शन कर ले, अब बदले में तुम मर रहे हो तो इनकी गलती थोड़ी है, इनका कसूर थोड़ी है, नेचर ने ऐसा बनाया है। तो प्रोटोजोन भी वही है, जब बीमारी कॉज कर रहे हैं, मतलब कि जिसको बीमारी कॉज कर रहे हैं उसे खाना भी ले रहे हैं, उसे घर भी ले रहे हैं, अपनी रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं, तो बेसिकली हमारे अंदर रहेंगे भी, हमें किराया भी नहीं देंगे और ऊपर से हमें घर से निकाल दिया, है ना। तो प्रोटोजोन्स जब दूसरे से खाना ले रहे तो खाना क्यों बनाएगा? हेटेरोट्रोफिक है। दे आर एंसेस्टर्स ऑफ एनिमल्स। अगर कोई पूछ ले प्रोटिस्ट कौन से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में अगर कोई पूछ ले कि सबसे पहला सेल कौन सा आया होगा, तो दैट इज मोनीरा। मोनीरा धरती पे सबसे पहले है। फिर पूछ ले उससे प्रोक्रियोटिक सेल से यूक्रियोटिक सेल को किसने जन्म दिया, तो मोनीरा ने प्रोटिस्टा को जन्म दिया। ये बहुत ऑब्वियस है, प्रोक्रियोटिक सेल से यूक्रियोटिक सेल आए, प्रोक्रियोटिक सेल से यूक्रियोटिक सेल आए। ये थ्योरी कौन सी थी? मैम रिपीट करना। प्रोक्रियोटिक सेल से यूक्रियोटिक सेल आए, ये थ्योरी कौन सी थी? मैम एंडोबायोसिस थ्योरी। कुछ भी बोलते हैं ना। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडो मतलब इनसाइड चले गए थे, सिम्बायोटिक मतलब दोनों साथ में खुशी खुशी रहते थे, थ्योरी कुछ भी बोल देती है। ऑल्दो आंसर तो पता था लेकिन गलत वर्ड बोल दिया, तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी एक्सप्लेन करती है। अब ये पूछते हैं, अच्छा बा बताओ, ये जितने फंजाई, ये एनिमल, ये प्लांटी आ गए हैं, ये सब किससे आए हैं?
क्या प्रोटिस्टा से फंजाई का जन्म हुआ है, फिर फंजाई से प्लांट का और प्लांट से हमारा जन्म हुआ है? सो दैट्स रॉन्ग। हम कहते हैं कि प्रोटिस्टा से ही फंजाई का जन्म हुआ है, प्रोटिस्टा के ही कुछ सेल से प्लांट का जन्म हुआ है, और प्रोटिस्टा के सेल से एनिमल का जन्म भी हुआ है। ठीक है, तो प्रोटिस्टा के सेल की मॉडिफिकेशन से ये सब हुआ है। क्लियर? ये लाइन हमने एनसीईआरटी में पढ़ी भी है स्टार्टिंग में। यो ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्रोटिस्टा हमारे एंसेस्टर है सेलुलर लेवल पे। ठीक है, सेलुलर लेवल पे, सेल लेवल पे मेरे सेल के एंसेस्टर, मतलब मेरे सेल के पूर्वज प्रोटिस्टा है। अगर मैं उसमें भी पूछूं कौन है, तो वो प्रोटोजोन्स होंगे। तो बोल रहे तो बीमारियां कॉज कर रहे हैं, ठीक है, वो उन्होंने अपने आप को एडवांस कर लिया है, लेकिन जो प्रोटोजोन्स है वो एक्चुअल में हमारे एंसेस्ट्रल सेल है। तो एनसीईआरटी की लाइन आती है ये, पुरानी में तो थी कि एंसेस्टर्स ऑफ एनिमल्स आर प्रोटोजोन्स। तो ये पूछ सकता है नीट आपसे। ठीक है, यो वो वाली थ्योरी बताई थी, वो कौन सी थी? एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी, ये वाली। ओके, मैम प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट से आए हैं, ये बताया था इस थ्योरी ने। एक मिनट रुकना जरा, रुकिए आपको बताती हूँ, रुकिए जरा। आप कहाँ थी इतने सालों से? हैं? बताया था मैंने क्लास में, बहुत बार बता दिए। यो मैम। काय की यो प्रोक्रियोटिक सेल मैंने सबसे नहीं पहले पूछा आए थे। अच्छा, प्रोक्रियोट सेल सबसे पहले आए थे, उनकी मॉडिफिकेशन से यूक्रियोटिक सेल आए थे। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी आई थी वो थी एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। ठीक है, इसको अगर समझ है तो स्टार्टिंग लेक्चर जो पहला लेक्चर था वो देख लियो इसका। ठीक है, चलो आगे चले। एवोल्यूशन में यो मैम। कौन था ये? नहीं, आपने ये क्या एवोल्यूशन में बताया है? नहीं, एवोल्यूशन में नहीं, एवोल्यूशन में भी बताया मुझे, एवोल्यूशन में भी बताया है। एवोल्यूशन का लेक्चर मुझे याद नहीं है बेटा। ये वाला लेक्चर है ना जहाँ पे हम लोगों ने प्रोटिस्टा स्टार्ट किया था, वहां पे बताया। ठीक है मैम, कल मैंने क्लास 10 नहीं की थी तो। बेटा, कल तो मैं भी नहीं आई थी, बहुत परसों। पुराना है ये। परसों तो छुट्टी थी। ऐसा लग रहा है कि कोई फंस गया अपनी बातों में है। अब ये मत बोल दियो पूरे एवोल्यूशन ही अटेंड किया था। मैं हंस दूंगी। चल आ जा, कोई ना। आओ भाई, अब देखो इनमें से वैसे तो अगर एनिमल इनसे एंसेस्टर एनिमल के रहे हैं तो सेल वॉल तो नहीं होनी चाहिए इनके पास, लेकिन किसी किसी के पास सेल वॉल भी है। ठीक है, किसी के पास नहीं है, तो सेल वॉल पे क्वेश्चन नहीं बनता। इसमें क्वेश्चन कहाँ से आएगा? तुमसे ग्रुप का नाम पूछेंगे और तुमसे बीमारी पूछ लेंगे। ठीक है, तो एक होता है एमीबॉइड। एमीबा से क्या आता है दिमाग में? कैसा सेल है ये? अमीबा लाइक। अबे कुछ तो पिक्चर आ रही होगी, सेब दिख रहा है तुझे तेरे दिमाग में, कुछ तो दिख रहा होगा। अरे अमीबा कैसे दिखता है? शाहरुख खान बोलूंगी, बताओगे ना कैसे दिखता है अमीबा, कैसे दिखता है? मैम ऐसे मतलब बिखरा हुआ स्ट्रक्चर होता है उसका मैम। हाँ, इरेगुलर शेप स्ट्रक्चर ना, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता उसका अमीबा बोलते हैं यार। पावर ऑफ गर्ल्स नहीं देखा तुम लोगों ने? पावर ऑफ गर्ल्स नहीं देखा तुम लोगों ने? देखा है मैं। उसकी कोई शेप नहीं होती है। पावर ऑफ गर्ल्स तो सबने देखा होगा, ये नहीं देखा कार्टून? नो मैम। नो मैम। कौन यार, ये तो देखना बनता। मैं तुमको एग्जांपल कैसे दूं? इसमें विलन होते हैं अमीबा बॉयज, इनकी कोई शेप नहीं होती, तो पूरे कार्टून में ना इनकी शेप चेंज होती रहती है। बहुत अच्छा तरीका है अमीबा को याद रखने का। चलो कोई बात नहीं, आज होमवर्क देंगे हम तुम्हें कार्टून देखने का। तो अमीबा अमीबॉइड वो प्रोटोजोन्स होते हैं जो बेसिकली जिनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। बहुत खूबसूरत एग्जांपल इसका अमीबा है। उसकी खासियत क्या होती है? ये जैसे खाने को देखते हैं, जैसे छोटा बच्चा नहीं होता, लाइट को देखते तो हाथ आगे बढ़ा देता बिलो मुझे, तो शुक्र है सूरज ऊपर है, इन्होंने सूरज को गले लगा लेना था। अमीबा भी वैसे होते हैं, जैसे खाने को देते हैं, अपने साइटोप्लाज्म को आगे एक्सटेंड करते हैं खाने की तरफ, ठीक है, और फिर अल्टीमेटली खाने को पकड़ भी लेते हैं। ऐसे करते हैं। यो मैम। और ये जो बनाते हैं फॉल्स स्ट्रक्चर, इन्हें क्या बुलाते हैं हम लोग? सूडोपोडिया। हाथ पैर एक ही है इनके, फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर हम इसे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं फ्लैजिलेट्स। फ्लैजिलेट देख के पता चल रहा है ना
कैसे स्ट्रक्चर्स होंगे जिनके पास क्या होगा? फ्लैजिला। एक बहुत खतरनाक बीमारी करते हैं, ब्रेन को भी जाके इन्फेक्ट कर जाती है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सोना जागना सब खराब कर देती है। फिर सिलिएटेड होते हैं। सिलिएटेड वो ऑर्गेनिज्म होंगे जिनकी पूरी बॉडी में आपको सिलिया दिखाई देगा। अब देखो वैसे तो सिलिया हमें पता है ना, मूवमेंट के लिए हम यूज करते हैं, है ना? यो मैम। बिल्कुल क्लियर कट ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ मूवमेंट के लिए यूज होता है। देखो मेरे ट्रैकिया के अंदर जो सिलिया है वो तो मूवमेंट के लिए यूज हो रहा है, मैं समझ सकती हूँ कि मैं मेरा अंदर का ट्रैकिया कहीं नहीं जा रहा, लेकिन एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सिलिया है, तो यार वो चीजों को भी मूव कराएगा और वो उससे अपनी भी मूवमेंट करवा लेगा। तो सिलिया और फ्लैजिला अगर यूनिसेलुलर लेवल पे जाओगे ना तो वो दोनों काम कर सकते हैं, मूवमेंट का भी और लोकोमोशन का भी, ठीक है। यस मैम। या मैम। लास्ट में आते हैं स्पोरोजोन्स, ठीक है। स्पोरोजोन्स तो अभी बता दो तुम्हें। तो अमीबॉइड की बात कर ले। यो इतना मैंने यो बताया, मैम। उतना ही था, ज्यादा था नहीं। देखो एमीबॉइड प्रोटोजोन्स वो होते हैं जिनके पास कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती बॉडी की। तो मैं लिख देती हूँ, नो पर्टिकुलर शेप ऑफ बॉडी। पता नहीं होगा। और ये क्या करते हैं, खाने को देख के अपने हाथ आगे फैला देते हैं। जैसे लाइट को देख के बच्चा हाथ आगे फैला देता है, ये तुम्हें देख के हाथ आगे फैलाता है, इसे उठाना पड़ता है। तो ये हाथ आगे फैलाते हैं और खाने को पकड़ लेते हैं। तो जो हाथ आगे फैलाए उन्हें हम कहते हैं सूडोपोडियास। तो इसके एग्जांपल है एंटमीबा हिस्टोलिटिका एंड अमीबा इटसेल्फ। एंटमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पड़ा है? क्या बोल गई मुंह में? जोर से मैम बोल। एमोबियासिस जो डिजीज कॉज करता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका क्या करता है? यस मैम। आधे तो है ऐसे आवाज निकाले जैसे हो रखा है तुमको, है ठीक है क्या? गिरे पड़े हो? मैम एमोबियासिस नहीं करता है ये एंटोमीबा हिस्टोलिटिका। मैं तो तुमसे पूछ रही हूँ, तुम बताओ। मैम मेरा आंसर यही है। एनसीईआरटी में है ये। यो मैम। पेज नंबर बता फिर, इन वालों को पता चले। जो यहाँ से ड्रूलिंग हो रही है, एक आंखों से देख रहे हैं। पेज नंबर 22। 22 मिला सबको? यो मैम। फीचर पूछ लूंगी तो मौत ही आ जाएगी ना। चलो जाओ। लार्ज टाइम में फोर्स हो जाते हैं। यस करेक्ट, राइट। सो चलो बाकियों को माफ किया मैंने, 2 दिन बाद आ रहे हो इसलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट ऑफ फ्लैजिलेटेड, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो वहां कवर हो जाएगा। ये नहीं तुमने पढ़ा हुआ फ्लैजिलेटेड वाले। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स वो है जिनके पास एक फ्लैजिला तो होना ही चाहिए, राइट। बहुत सारे भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, एक होना चाहिए। तो फ्लैजिलेटेड में जो आप सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पढ़ते हैं दैट इज ट्रिपैनोसोमा, जो आपने शायद 10th ग्रेड में कभी पढ़ा है, और ट्राइकोमोनास। दो बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। ट्राइकोमोनास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है भाई, सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकता है ये प्रोटोजोन, दिस इज वेरी स्केरी, ठीक है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में अगर एचआईवी के साथ, हेपेटाइटिस के साथ ट्राइकोमोनास आ जाए तो याद रखना ये भी ट्रांसमिट हो सकता है, एंड इट इज प्रोटोजोन। अब ट्रिपैनोसोमा इज नोन एज स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस के नाम से भी जाना जाता है। इसका फीचर क्या है कि ये जब बॉडी में एंटर कर जाता है, ये किसके थ्रू एंटर करता है? इसका वेक्टर है, वेक्टर इज सीसी फ्लाई, टी इज साइलेंट, ठीक है। तो ये इसका वेक्टर है सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई कैसे, जैसे फीमेल एनोफिलिस बाइट करती थी ना और अपने स्पोर के अंदर डालती थी, उसी तरीके से सीसी फ्लाई भी बाइट करती है और अपने बच्चे बॉडी के अंदर डाल देती है, ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे ट्रिपैनोजोइड्स होते हैं, वर्ड भूल जाओ, उसकी जरूरत नहीं है तुम्हें, ये छोटे छोटे बॉडी में जाते हैं और फैल जाते हैं। तो बॉडी में ना एक होने लग जाता है, दर्द होता है, बीच बीच में फीवर आता है। क्यों? क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी लड़ रही होती है इन सेल से, ठीक है। बढ़िया से युद्ध चल रहा है लिम्फ के अंदर भी और ब्लड सेल्स के अंदर भी, ठीक है। तो ब्लड में भी घूम रहे हैं और लिम्फेटिक सिस्टम में भी घूम रहे हैं, बढ़िया से लड़ाई चल रही है, फीवर वीवर आएगा। लेकिन फिर एक टाइम आता है, अगर ये डिटेक्ट ना करो ना जल्दी, तो ये चले जाते हैं ब्रेन में। अब ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है, पढ़ोगे ब्रेन ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। बस इतना समझ लो, अगर ये ब्रेन है तो ब्रेन में कवरिंग होती है, ब्लड ब्रेन बैरियर जिसको कहते हैं। कोई भी चीज यहाँ से जल्दी क्रॉस नहीं कर सकती। जो दवाइयां तुम खाते हो ब्रेन में नहीं जाती, वो ब्रेन की अलग दवाइयां होती है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयां होती है, क्योंकि ब्रेन को क्रॉस करने वाली अगर किसी मेडिसिन में ताकत है तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है बॉडी में, ठीक है। ब्रेन मेडिसिन और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती है, राइट। ट्रिपैनोसोमा क्रॉस कर जाता है इसे, ठीक है। तो इसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है, ब्रेन में चला गया, हर दवाई ब्रेन में जाती नहीं है, अब इसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके बाद इंसान का सबसे कॉमन जो फीचर है वो है
स्लीपिंग सिकनेस क्या होता है कि जिस टाइम नींद आनी चाहिए उस टाइम नींद नहीं आती। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंसोम्निया, इंसोम्निया में नींद ही नहीं आती है। स्लीपिंग सिकनेस में होता है कि जैसे रात को सोने का टाइम है, रात को नहीं है तब एक्टिव हो गया, दिन में जब इतना शोर है लोग है तब नींद आ जाएगी, बिल्कुल ऐसे नहीं देगी कि बेहोश हो गए, ठीक है। दैट इज अ स्लीपिंग सिकनेस। अगर इसका ट्रीटमेंट ना हो ना तो इंसान कोमा में जाके उसकी डेथ भी हो जाती है, तो ये बहुत डेडली डिजीज है अगर डायग्नोस ना हो टाइम में, राइट। सो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इज सिलिएटेड। सिलिएटेड कौन से होते हैं? सिलिएटेड वो प्रोटोजोन्स है जिनकी पूरी बॉडी पे आपको सिलिया दिखाई देगा, जैसे पैरामीशियम है, चप्पल की शेप का होता है, आपने देखा ही होगा, Yo-yo मैम। है ना। ऐसा पैरामीशियम का छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, तो ल्यूनॉइड जैसा बन गया। इसकी पूरी बॉडी में ना आपको सीलिया लगा हुआ दिखता है। अब ये सीलिया करता क्या है? सीलिया क्या करता है, आसपास जो खाना है ना उसको मूव कराता है। जैसे मान लो मेरे आसपास खाना है, मैं सीलिया हूँ, तो मेरे सीलिया जैसे जैसे मूव करेंगे, हाथ दिख रहा है मेरा, मूव यो करते यो हुए सारा खाना उठा के मेरे माउथ तक ले आएंगे, क्योंकि हाथ तो है नहीं, तो सीलिया की मदद से खाना अपने पास ले आता है। बाई न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, 2 न्यूक्लियस होते हैं इसके पास। तो एक न्यूक्लियस डिवीजन में मदद करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है, दूसरा न्यूक्लियस बाकी फंक्शन मैनेज करता है। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक बड़ा न्यूक्लियस है एक छोटा न्यूक्लियस है। बस याद रखना कि सिलिया इसमें मदद करता है फूड को पास लाने में। क्लियर? यो मैम। ये स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन स्पेसिफिकली पैरासिटिक है। पैरासिटिक मतलब होस्ट के ऊपर लगेंगे, तो कैसी इंटरेक्शन होती है होस्ट और पैरासाइट की? साइन क्या बनाऊं? आप यो मैम। पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव, वेरी गुड, राइट। सो ये क्या करते हैं, ये एग्जांपल है वो वाले प्लाज्मोडियम का जो हमने पढ़ा इन द केस ऑफ मलेरिया। पॉजिटिव और हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैम पॉजिटिव और न्यूट्रल। पॉजिटिव और न्यूट्रल पैरासाइट। बेटा अगर, हाँ तो बेटा अगर पैरासाइट प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइड आपकी बॉडी में जाएंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। आपका नुकसान हुआ ना, आपके सेल्स को तोड़ रहा है आरबीसी का, तुम्हारा नुकसान नेगेटिव। उसकी तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके तो मजे आ रहे हैं, तबाही मचाने में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव हुआ ना, राइट। यो मैम। पॉजिटिव और न्यूट्रल होता है। पॉजिटिव वेल, सॉरी पॉजिटिव वेल के ऊपर छोटे छोटे हर्मिट क्रैब्स लग गया है मान लो, तो हर्मिट क्रैब्स को कोई दिक्कत नहीं, उसको मजा आ रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर पा रहा है पानी में, और वेल के मुंह से बचा हुआ खाना भी वो खा रहा है। पॉजिटिव। वेल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी बॉडी पर लगा है तो छोटा सा, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दैट इज जीरो, दैट इज कोमेंजलिज्म। ओके, यो मैम। ये मैम। राइट। तो स्पोरोजोन्स के अंदर आप वो पढ़ोगे जो पैरासिटिक है, और इसमें बेस्ट एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। स्पोरोजोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इन्फेक्शन करता है वो स्पोर स्टेज होती है। स्पोरोजोइड जाते हैं ना बॉडी के अंदर, इन्फेक्शन करता है, तो स्पोर स्टेज वाले होते हैं। एग्जांपल्स बहुत है इनके, आपको इतने ही याद करने हैं क्योंकि एनसीईआरटी नहीं पे है। क्लियर? यो मैम। एनसीईआरटी पढ़े। यो मैम। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉफ्स। देखो पिछले वाले में क्या लिखा था इसने, स्लाइम मॉल्स आर सेप्रोफिटिक पैरासाइट प्रोटिस्ट। हेटेरोट्रॉफ ये भी है लेकिन सेप्रोफिटिक है, इसलिए ये स्पेशल फीचर हो गया था। यहाँ पे इसने सिर्फ हेटेरोट्रॉफ्स लिखा है। तो ऑल प्रोटोजोन खाना बना बनाया खाते हैं। लिव एज प्रीडेटर और पैरासाइट। ये जनरली या तो प्रीडेटर की तरह रहते हैं या तो पैरासाइट की तरह रहते हैं। तो प्रोटोजोन के जो रिलेशनशिप होंगे वो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव ही होंगे, जिसमें इसको फायदा होगा और जो दूसरा होस्ट है उसको नुकसान होगा। होस्ट कह लो या फिर प्रे कह लो, उसको होगा नुकसान। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल। तो मानते हैं कि ये एनिमल के प्रिमिटिव रिलेटिव रहे हैं, ठीक है। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स, इसके 4 मेजर ग्रुप है। सबसे पहले एमीबॉइड, जो भी हमने पढ़ा है। एमीबॉइड, दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। ये फ्रेश वाटर में भी रह रहे हैं, नमकीन पानी में भी रह रहे हैं, और मॉइस्ट एरिया में रह रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा तुमसे ये पूछ लेगा कि क्या अमीबा तुमको ड्राई जगह पे मिलेगा? नो मैम। उसको जल चाहिए, क्योंकि खाना आएगा तो ये अपने हाथ कैसे फैलाएगा जब पानी नहीं होगा, चाहिए इसको मीडियम। दे मूव एंड कैप्चर दे प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया, फॉल्स फीड। तो सूडोपोडिया बाहर निकाल के ये अपना फूड कैप्चर करते हैं, लाइक अमीबा। मैरीन फॉर्म हैव सिलिका शेल ऑन देयर सरफेस। जो मैरीन फॉर्म है, जो समुद्री पानी में रहते हैं, उनके ऊपर एक सिलिका की शेल भी होती है, क्योंकि मैरीन एनवायरनमेंट से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए होती है। इससे जनरली क्वेश्चन आता नहीं है, पर लिख लो। सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा आर पैरासाइट। कुछ पैरासाइटिक भी होते हैं इसमें, राइट, क्योंकि प्रोटोजोन्स तो है ही ना, वही जो नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया, एक एग्जाम्पल इन्होंने ये दिया। कुछ अंडरलाइन करो ना करो, एग्जाम्पल्स को जरूर करना। नेक्स्ट इज फ्लैजिलेटेड, जिनमें फ्लैजिल है। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर इधर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। या तो अकेले रह रहे हैं मस्त खाना बाहर से खा रहे हैं, या वो पैरासिटिक है। अपने पैरासिटिक रिलेशनशिप ना
अपने जो भी प्रे होता है उसके काफी पास रहता है। कौन से वो 3 रिलेशनशिप है जिसमें प्रे होस्ट और ऑर्गेनिज्म पास पास रहता है? एक तो पैरासिटिक रिलेशनशिप है, और 2 कौन से? तो 2 ऑर्गेनिज्म पास रहते हैं। म्यूचुअलिज्म और कमेंसलिज्म। देखो, जब रिलेशनशिप उनके बीच में वो आएगा तब वो पास आएंगे। ऐसे 2 रिलेशनशिप्स है, ऐसे 3 रिलेशनशिप है जिसमें इन दोनों ऑर्गेनिज्म को आसपास ही रहना पड़ता है। हर्मिट क्रैब क्या वेल के आसपास घूमता रहता है? वो मस्त घूमता है अपना, वेल मिल जाए तो बढ़िया है तेरे। दैट्स कमेंसलिज्म। कॉलेज में एक बहुत लंबी सी लाइन लिखी है, उसी में जब इंटरेक्शंस आप पढ़ते हो ना, उसकी 3rd या 4th लाइन है उस पैराग्राफ के नीचे, बॉक्स के नीचे। ठीक है, देख के बताना मुझे 3 एग्जांपल है, गलत बोले तुमने। नाउ दे हैव फ्लैजिला, फ्लैजिला होते हैं इसलिए फ्लैजिलेटेड है। द पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीजेस लाइक स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपैनोसोमा मेंशन करें, वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज। ठीक है जी, क्लियर है? नेक्स्ट, सिलिएटेड प्रोटोजोन, ये सेकंड था, ये थर्ड। सिलिया होगा। दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म। देखो कहीं पे इन्होंने एक्टिवली मूविंग नहीं लिखा, यहाँ लिखा है। ये बहुत अच्छे से मूव करते हैं और सिलिया है इनके पास, तो मूवमेंट के लिए यूज कर रहे हैं सिलिया को। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 1000 सिलिया, 1000 सिलिया की वजह से मस्त मूव करते हैं। दे हैव द कैविटी गलेट दैट ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। तो इनके पास होता है गलेट। क्या दिख रहा है तुमको? यही बना देखो, माउथ लाइक स्ट्रक्चर है ये स्पेस दिख रही है आपको? मैम। खाना ना यहाँ से खा सकते हैं, ये मेरा गलेट है, ठीक है, मैं खाना यहीं से खा सकती हूँ। खाने को मेरे पास आना पड़ेगा, तो मैं हाथों से ले आऊंगी। ये कैसे लेके आएगा खाने को? सीलिया से। आएगा सिलिया से। सो दिस इज सिलिया। सिलिया क्या करता है? खाने को मूव कराता है, मूव कराते कराते, फॉर एग्जाम्पल फूड का पार्टिकल है यहाँ, तो उसको मूव कराते 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 लेकर आएगा गलेट तक। तो गलेट से खाना एंटर होगा, समझिए? तो गलेट एक फीचर है जो आपने सिलिएटेड प्रोटोजोन में पढ़ा है। तो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सिलिया कॉज द वाटर लेडन विद फूड, जो पानी खाने से भरा पड़ा है उसको गलेट की तरफ लेके आना। एग्जांपल है इसका पैरामीशियम। नाउ स्पोरोजोन्स, दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेजेस। जो भी ऑर्गेनिज्म की स्पोर स्टेज इन्फेक्शियस है ना, वो स्पोरोजोन्स के आते हैं अंदर। हमने सिर्फ मलेरिया पढ़ा इसलिए मलेरिया ध्यान में रखते हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी है। ठीक है, तो मलेरिया उसका एक एग्जाम्पल है। क्लियर? मैम। तो दीज आर द एग्जांपल्स जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन भी है, फोटो आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकती है। समझ आ गया? मैम। हमारे पास सीधा आता है फंजा। फंजा हम अगली क्लास में करेंगे। सो फटाफट एनसीईआरटी देखो, देखो कोई रह गया प्रोटिस्टा के अंदर कुछ? नो मैम। फटाफट जाने से पहले मुझे प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोन्स क्लियर करवा दो। कितने ग्रुप में डिवाइड कर दिया हमने इनको? 4 ग्रुप्स में। 4 ग्रुप में। मैं पूछूंगी वो कौन सा ग्रुप है जिसमें सिलिया बहुत मिलता है? एग्जाम्पल? पैरामीशियम। पैरामीशियम। वो कौन सा ग्रुप है जिसमें आपको इन्फेक्टिव स्पोर स्टेज मिलती है? स्पोरोजोन। स्पोरोजोन। स्पोरोजोइड एग्जांपल? मलेरिया। गुड। वो कौन सा है जिसमें ऑर्गेनिज्म की कोई फिक्स शेप नहीं होती है? एग्जाम्पल? गलेट आपको किसमें मिलता है? मैम सिलिएटेड। वो कौन सा है जिसमें फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में कौन सा एग्जाम्पल है जो स्लीपिंग सिकनेस करता है? ट्रिपैनोसोमा। स्लीपिंग सिकनेस में क्या होता है? बहुत नींद आती है या नींद नहीं आती टाइमली? टाइमली नींद नहीं आती। राइट, गुड जॉब। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में विल डू फंजाई और उसके सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, फंजाई थोड़ा सा ना, बिकॉज फंजाई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब मैं तुम्हारा पोल चला दूं? ठीक है, चलो पोल में थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से करना। ठीक है, स्टार्ट। थोड़ा सा लंबा है।
बेटा डाउट है नीलम? मैम हम्म? मैम वो 9th चैप्टर इनहांस ऑफ फूड प्रोडक्शन के आप जैसे स्कूल में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भेज सकते हो? मुझे मैसेज छोड़ दियो, मैं तेको भेज दूंगी। वैसे वो चैप्टर डिलीट हो गया था, आ रहा है स्कूल में? मैम बोर्ड में आ रहा है। मुझे भेज देना ओके। मैसेज ना, क्या चाहिए तुम्हें मैं भेज दूंगी। चलो पोल करो। इलेवन वोट्स है, give me at least 35 and then you can leave. दीक्षा, विशाल, प्रीति, नीलम, जितेंद्र, करा आप लोगों ने वोट? यो मैम। जितेंद्र ने नहीं करा? कर दिया मैम। ओके। प्रिया, नेहा, जगदीश, रिया, आपने करा? यस मैम। यस मैम। नेहा ने किया, प्रिया ने किया, जगदीश ने किया, रिया? रिया का नहीं आया। नीता, शगुन, आरुषि, अर्चना, आपने करा? यो मैम। ओके। अर्चना, तान्या, मुस्कान, अंकिता, आपने? यो मैम। मुस्कान ने करा है बस, अंकिता ने करा है। अर्चना, यो तान्या ने मैम। अर्चना कर ने करा, दिया। तान्या? ठीक है, तान्या ने कर दिया। पायल, आंचल, किंजल, करुणा? यो पायल, मैम। किंजल, आंचल ने करा है? यो मैम। किंजल, करुणा ने नहीं करा? मैम। वैशाली करा है, किंजल ने। ओके। रुशिल, साक्षी, वैशाली, सुनिधि? यो मैम। ओके, सुनिधि ने करा बस। हाँ। श्वेता, प्रिया, नैन्सी? यो मैम। प्रिया ने करा। ईशा, पूर्वा, तनिष, शालिनी, नवप्रीत? यो मैम। सपना, अंजू, स्नेहा, रितु, शिवांशी, मुस्कान एंड पलक? नहीं, सपने तो नहीं, इन्होंने नहीं करा। ठीक है, गॉट इट।